नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवाजी ब्लॉग में। यदि आपके साथ कुछ ऐसा घटित होने लगे जो हम आपको अभी बताएंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। देखिए, अगर हम किसी भी इष्ट देवता की पूजा करते हैं, जैसे कि भगवान शिव की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं या माता दुर्गा की पूजा करते हैं, तो ऐसे में वह देवता हमारी पूजा से जब अति प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे ऊपर अपनी कृपा करते हैं, तो वह हमें स्वप्न या घटना के माध्यम से कुछ संकेत देते हैं, जिनसे हम यह जान सके कि हमारे देवता हमारी पूजा से प्रसन्न हैं। चाहे यह घटनाएं जागृत अवस्था में हो या स्वप्न अवस्था में हो, तो आज हम इस वीडियो में उन घटनाओं को जानेंगे जिनसे हमें यह पता चल सके कि शिव कृपा हमारे ऊपर होने वाली है। जो व्यक्ति भगवान शिव की सेवा करता है, शिव साधना करता है, तो उन्हें यह संकेत जरूर मिलते हैं। ऐसे 5 संकेतों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला संकेत, यदि हमारे ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा होने वाली होती है, तो सबसे बड़ी यह कृपा होती है कि हमारा ब्रह्म मुहूर्त में जागरण शुरू हो जाता है। यह समय सुबह 3 इंच से लेकर 5 के बीच का होता है। अगर बिना किसी अलार्म के ही हमारी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, तो समझ लीजिए कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। इस समय दैविक शक्तियां स्वतंत्र रूप से ब्रह्मांड में विचरण करने लगती हैं। यदि इस समय हम जाग जाएं और मंत्र जपने के लिए बैठ जाएं, तो निश्चित मानिए, इससे भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से होगी। दूसरा संकेत, जब हम शिव भक्ति कर रहे होते हैं या शिव साधना में लीन होते हैं, तो हमारे चित्त में जो कुसंस्कार भरे पड़े हैं, वह स्वप्न के माध्यम से निकलना शुरू कर देते हैं। तो उस समय हमें भयंकर सपने आते हैं, क्योंकि उनके पापों का फल जो हमें भुगतना था, वह हमें शिव कृपा के द्वारा स्वप्न के माध्यम से ही उन फलों का भुगतान कर दिया जाता है। इसे कहते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों के बुरे कर्मों के फल को भी काट देते हैं। इसके बाद हमारे सुसंस्कार जागृत होते हैं, अर्थात हमारे पुण्य जागृत होते हैं, और फिर हमें स्वप्न के माध्यम से मंदिर व शिवलिंग के दर्शन होते हैं। सपने में मंदिर और शिवलिंग का दिखना भी शिव कृपा होने का ही संकेत होता है। कभी कभी स्वप्न के माध्यम से भक्तों को कोई गुप्त मंत्र मिल जाता है, साधना के मंत्र मिल जाते हैं। यह भगवान शिव की कृपा के ही संकेत हैं, और भगवान शिव ही स्वप्न में किसी महात्मा या साधु संत के रूप में हमें दर्शन देने आते हैं। हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि हम उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर पाए, इसीलिए वह हमें किसी अन्य रूप में दर्शन देने के लिए आते हैं। स्वप्न में नदियों के दर्शन होते हैं, तीर्थ स्थान के दर्शन होते हैं, कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। अगर यह सब होता है तो यह उनकी कृपा होने का ही दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत क्या होता है, जब हम साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो शिव कृपा से हमारे अंदर इतनी खुशी उत्पन्न होती है कि हम अधिक से अधिक समय तक शिव पूजा करते ही रहे। हमारा मन पूजा से उठने का ही नहीं करता। कभी कभी शिव कृपा होने पर पूजा करते समय हमारा रोने का मन भी करता है, आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। अगर यह सब आपके साथ हो रहा है, तो आपके ऊपर शिव कृपा होने वाली है। कभी कभी शिव पूजा करते समय हमारे मन में आनंद की लहर दौड़ उठती है। हम भगवान शिव के विग्रह को देखकर खुश होने लगते हैं। कभी कभी हमें अपनी पूजा घर से एक मीठी सी सुगंध आने लगती है। पूजा करते समय हमारे शरीर में कंपन होना शुरू हो जाती है। यह सब शिव कृपा होने के ही संकेत हैं, यानी बहुत जल्द आपके ऊपर शिव कृपा होने वाली है। स्वप्न अवस्था में भी हमें कभी कभी पूर्व आगे होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी होने लगता है। चौथा संकेत, जिन कामों के पूरे होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वह काम शिव कृपा से बनने लगते हैं। अपने जीवन में सभी के अपने और अलग अनुभव होते हैं। जब हम भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं, उस पूजा में हमें कुछ विशेष सावधानियां रखनी पड़ती हैं, वरना हमें हमारी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। जब हम शिव साधना कर रहे होते हैं, तब जो भी शब्द हमारे जिया से निकलता है, तो वह सत्य होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शिव साधना के दौरान हमारे अंदर देवताओं की असीम ऊर्जा संचित होती है। हम दिव्य ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। अगर हमने उस समय किसी को खुश होकर कुछ कह दिया कि तेरा काम बन जाएगा, तो वह काम 60% अवश्य बन जाएगा, क्योंकि मंत्र जाप से हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। इस योग्यता पर पहुंचते ही हमें किसी पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गुरु ही हमें हमारी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाते हैं। अगर ऐसे में हम सबके काम बनाते रहेंगे, तो हमारी दिव्य ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसलिए गुरु के सामने में रहकर ही यह कार्य किए जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है, तो धीरे धीरे समय के साथ
उसका स्वभाव भी भगवान शिव के जैसा हो जाता है। यानी शिव से भोला और महाकाल से उग्र स्वभाव जो व्यक्ति नित्य न से भगवान शिव की सेवा करता है, उनके मंत्र का जाप करता है, तो भगवान शिव उनके द्वारा की गई प्रार्थना को तुरंत स्वीकार करते हैं और बाबा भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। चाहे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, उन परेशानियों का निवारण भगवान शिव से प्रार्थना करने मात्र से ही हो जाता है। इसीलिए भगवान शिव को भुवाना भंडारी कहा जाता है। वह तो थोड़े से भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव सभी जीव को, सभी प्राणियों को एक समान दृष्टि से देखते हैं। तभी तो देवताओं के साथ साथ राक्षस भी उनकी सेवा करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को धन की आवश्यकता है तो सच मानिए, आप प्रतिदिन भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। 11 माला प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। फिर देखना कैसे भगवान शिव आपके धन के सारे मार्ग खोलते हैं, कैसे भगवान शिव आपकी तरक्की के सारे रास्ते खोलते हैं। आप 2 से 3 दिन मंत्र जाप करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। एक प्रकार दृढ़ निश्चय कीजिए और लग जाओ मंत्र को जागृत करने में। आइए अब जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा करने से आपके अंदर कौन कौन से गुण आ जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है, तो वह सबसे अलग बन जाता है। उनका व्यक्तित्व सबसे अलग दिखने लगता है और वह भगवान शिव के दिखाए मार्ग पर ही चलने लगता है, न कि दूसरों के कहने पर। भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा के कारण उनके अंदर इतनी समझ आ जाती है कि उनको बहुत अच्छे तरीके से यह पता चलने लगता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। शिव गुण प्राप्त होने पर व्यक्ति भगवान शिव के जैसे ही तप जति और तेज नूर वाला आकर्षित केंद्र बिंदु बन जाता है। शिव गुण प्राप्त होने पर व्यक्ति भगवान शिव की तरफ और ज्यादा आकर्षित होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान शिव का ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि यह झूठा समाज उनके साथ दे या ना दे, पर भगवान शिव उनके साथ अवश्य देंगे जिन्हें शिव गुण प्राप्त होते हैं। उनकी सोच बहुत ज्यादा विकसित होने लगती है। गंभीर से गंभीर स्थिति में भी एक शिव भक्त भगवान शिव की तरह शांत रहता है। उनके सोचने और समझने की क्षमता गहरी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति समाज से थोड़ा हटकर चलते हैं और आगे जाकर अपनी खुद की पहचान बनाते हैं और लोग उन्हें शिव भक्त के नाम से जानने लगते हैं। अगर यह सब आपके साथ हो रहा है तो आपके अंदर शिव गुण आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।